जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 16 अक्टूबर की फर्स्ट मीटिंग में, उसी पेपर के आंसर की सबसे सटीक और एनालिसिस के साथ आपके सामने पेश की जा रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर चेक करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और जिनका सेकेंड मीटिंग में पेपर है इस पेपर को देख लें ताकि एक दो क्वेश्चन आप वो रिवाइज कर लें पैटर्न को समझ के। शुरू करते हैं हम अपने पहले पैराग्राफ से, यानी कि पहला प्रश्न आपका पैराग्राफ में दिया हुआ है जो मादक पदार्थों के प्रयोग की लत वाले पैराग्राफ हैं। तो हम पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, मतलब पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं। जिनका भी आगे पीछे होगा देख सकता है। मादक पदार्थों का पैराग्राफ हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न मैं पूरा पढ़ूंगा प्रश्न से ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला प्रश्न पूछा गया है कि आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है, कौन से कारण जो है कि उचित नहीं लगते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा पहले का ए, कि परिवार का धनी होना और अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। ये जो है कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या सेकंड हम पढ़ते हैं। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी होता है। तो दूसरे का बी हो जाएगा, जो उनकी संगति होती है अर्थात बच्चों के मित्र। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया है कि भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या होगा। तो हम देखते हैं डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि स्कूल और कॉलेजेस के पास स्मैक सप्लाई होती है, यानी कि ड्रग सप्लाई होती है और पुलिस भी कुछ नहीं करती है। इससे यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती है। तो सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, अर्थात पहला अनुशासनहीनता, हिंसा में शामिल होना, तीसरा ऑप्शन मानसिक संतुलन खो देना, और चौथा आपका यह सभी चोरी करने की आदत। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। और 5 क्वेश्चन को हम देखते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है। तो 5 का डी, ये सभी प्रकार की बीमारियां उनको होने के खतरे रहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। देखिए अगला पैराग्राफ जो 6 से 10 तक जो एक प्रश्न दिया हुआ है कि लोग नियमित और बचत करने के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते जा रहे हैं। अर्थात कि जो पैराग्राफ आपका दिया हुआ है बचत और सेविंग से रिलेटेड या निवेश से रिलेटेड, तो उसके प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं हम कि अनुच्छेद के आधार पर हमें बताना है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में कौन सा कथन गलत कहा गया है। तो 6 का सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट जो कहा गया है वो गलत है, आप देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है 7 वाला, इसमें कहा गया कि बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो 7 का हो जाएगा डी, सेविंग बैंक में रखा खाता जो है कि वो बचत होती है, न कि निवेश होता है। 7 का डी। प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है कि निवेश की कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो 8 का हो जाएगा सी, जिसमें पहला और चौथा, अर्थात निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी उतना ही हाई होता है। 9 क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं, तो क्या विकल्प सही हो सकते हैं। तो 9 का ए हो जाएगा कि रमेश ने जोखिम रहित जो है रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, और साथ ही साथ जो है कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा शेयर खरीदना जो है कि। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा आंसर इसका गलत होना चाहिए, क्योंकि 9 का होना चाहिए ये 4। ओके दोस्तों, देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर जो है कि 9 का केवल सी हो जाएगा 4, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन दे रहा है रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, तो बचत कभी भी जोखिम की नहीं होती, निवेश जोखिम का होता है। तो इसलिए ऑप्शन इज सी इज करेक्ट आंसर, जिसमें लिखा है शेयर खरीदना निवेश है। ये चीज़ जो है कि केवल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं इस पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो 10 का हो जाएगा डी, सोने के गहने को खरीद के रख लेना और बाद में उसे इन्वेस्टमेंट कर देना, कहीं बेच देना। तो ये एक निवेश का सबसे बेहतर उदाहरण है। आगे चलते हैं। देखिए मैथ के प्रश्न अभी सॉल्व किए जा रहे हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में जो है कि लेके आएंगे। और जो भी फ्रेंड्स अपना देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो बताएं कमेंट में कि कितना आपका सही हो रहा है। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है कि वनडे एग्जाम्स के साथ साथ टीचिंग एग्जाम्स और यूपीएससी सिविल के एग्जाम्स की पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। सारी प्लेलिस्ट्स आप चेकआउट कर सकते हैं। तो तब तक आप अपने जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स को मिलाइए। मैथ की हम सेकंड पार्ट में वीडियो लाएंगे। अब हम डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 31। अगला प्रश्न 31, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थानेसर से स्थानांतरित होकर आई थी। तो कन्नौज थी, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं
कि किस सेना की ताकत छापा मार यानी कि गुरिल्ला रणनीति थी, तो मराठा लोगों की थी। 32 का हो जाएगा सी ऑप्शन। एंड 33 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से जो डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी, उसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, तो उसमें आपकी डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, मोम लेपी ढलाई, जिसको हम कास्टिंग कहते हैं। तो ये वाली जो है कि टेक्नोलॉजी है, उसमें तकनीक यूज की गई थी। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, तो निरंजना नदी, अर्थात 34 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 है कि किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट 35 का, बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय लिया गया था, ये स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था। प्रश्न संख्या 36, ब्रिटिश ने किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, तो अंग्रेजी जो है कि, तो 36 का बी, क्योंकि वो अपने अंग्रेजी भाषा को यहाँ थोपना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। और अगला हम प्रश्न देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 39 लिख रहा है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने में महात्मा गांधी का कौन सा कारण था प्रमुख, जो है कि जो खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए तैयार हुए, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 39 का, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है कि एकता स्थापित करने का, इससे बेहतर अवसर वो और कुछ नहीं जान रहे थे। भारत सरकार अधिनियम जो क्वेश्चन नंबर 40 है, 1935 भारत सरकार अधिनियम का ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट कि प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का यहाँ पे उन्मूलन कर दिया गया था और केंद्रीय शासन में द्वैत शासन को स्थापित कर दिया गया था। ऑप्शन है 41, मतलब क्वेश्चन है आपका 41 कि वर्ल्ड को यानी पूरे दुनिया को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, 41 का बी ऑप्शन इज करेक्ट 24। 42 देखते हैं कि कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, प्रवसन। देखिए प्रवसन यानी कि माइग्रेट करने से कोई जनसंख्या घटती या बढ़ती नहीं है, बस केवल स्थान बदलता है, जबकि जन्म, मृत्यु और रुग्णता मतलब होता है रोगों की संख्या, यानी रोगों की वजह से भी कुछ लोग जो मर रहे होते हैं तो जनसंख्या घटती बढ़ती है, लेकिन प्रवसन से नहीं। तो 42 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 43, लक्षद्वीप की राजधानी कौन है, कवरत्ती, 43 का सी हो गया। अगला प्रश्न 44 कि भारत में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे दिन में अधिक तापमान और रात में कम तापमान होता है, अर्थात तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पाया था, तो थार मरुस्थल, 44 का सी, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है और बालू यानी रेत जितना तेज़ी से गर्म होता है उतनी तेज़ी से ठंडा होता है, तो रात में ठंडा होता है, 44 का सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं 45। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं यानी कि निजी क्षेत्र, उसमें जो है कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जो है कि मिलकर बिजनेस करते हैं, उसमें कोई गवर्नमेंट इंटरशिप नहीं होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और अगला 46 नंबर देखते हैं, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट 46 का अमेजन वर्षा। और 47 स्थिरता के साथ विकास यानी कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ये जो है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, 47 का सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम 48 नंबर प्रश्न को। आइए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का जो पहला प्राथमिक परिणाम था वो था राजकोषीय नीति सुधार करना, यानी कि 48 का सी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो पॉलिसी थी, फिस्कल पॉलिसी जो उस समय 15 दिन का केवल राशन या कोई भी सामान खरीदने का केवल हमारे पास डॉलर रह गया था, तो सबसे बड़ा जो सुधार करके सही किया गया, राजकोषीय नीति को सुधारा गया। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इन सब चीज़ों को बाद में। तो 48 का सी इज़ करेक्ट आंसर। और आप लोग प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वनडे एग्जाम जो पेट एग्जाम के बाद होने वाले हैं उसके लिए भी सीरीज इस पर चलाई जाती है, लूसेंट की सीरीज, और अदर आपको जो है कि क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं मॉडल, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेस ईजिली कर सकेंगे। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 49 पूछा है, हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में किसको जाना जाता है। बहुत इजी प्रश्न, 49 का ए MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की थी, तो 50 का हो जाएगा बी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 में आता है, उसके तहत जो है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण का सारा प्रावधान किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं 51। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद अगर हम अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए 51 का ए क्लियर हो गया जो है कि आपको वाक अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। अब 52 को अगर हम देखते हैं, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेचर जो होता है विधानमंडल, उसके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। 53 को हम देखते हैं,
कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो द्विस्तरीय सरकार नहीं बल्कि 3 स्तर की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती स्तर पे स्थानीय सरकार भी यहाँ पे पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, डीपीएसपी किस देश से प्रेरित है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, आयरलैंड से जो है कि ये प्रेरित है। आयरलैंड से डीपीएसपी का विचार लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम 55, जिसमें पूछा है कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि उसके बाद वो पुनः अपने प्राथमिक स्वरूप में नहीं आ सकती। तो पानी का भाप में रूपांतरण, भाप को अगर आप स्टोर करोगे तो कहीं ना कहीं वो पानी और बर्फ के रूप में जम जाएगी, तो ये वापस आ सकती है, अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। 55 का डी इज करेक्ट आंसर। 56 पायरिया निम्न में से किसका रोग है? मसूड़ों से जो खून आता है, पस आता है, ये सारा का सारा पायरिया रोग के लक्षण होते हैं। 56 का ए हो गया। और उसके बाद पूछ रहा है 57 फ्लोएम। फ्लोएम एक ऊतक होता है जो पौधों में पाया जाता है, जो भोजन को जो है कि पूरी पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। तो 57 का सी आंसर इज करेक्ट। एंड 59, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर, जिला स्तर पे, क्षेत्र स्तर पे और ग्राम स्तर पे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, 58 का ए। एंड 59, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। 59 का सी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में 6.73 का होल क्यूब माइनस 4.38 का होल क्यूब, ये फॉर्मूले के बेस पे होता है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2.35 इसका सही आंसर होगा। सेकंड पूछा है 61, 19 का कितना प्रतिशत 7.6% है? तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 40% है ये। 61 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 40%। और 62 क्वेश्चन में पूछा गया है कि 60 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो केवल 5 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। उनका जब योग करेंगे और उसको 5 संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो सही जवाब आएगा इसका सी, 70.2। 70.2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी मैथमेटिकल जो प्रश्न हैं, जो पैराग्राफ्स वगैरह हैं, जो ग्राफ वाले, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि अभी लेकर आएंगे। तब तक आप बाकी प्रश्नों को आप चेक करिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगला देखते हैं 64 प्रश्न को। तो 64 में एसिड कार बैटरी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? 65 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 7/8, यानी 7/8 जो है कि इस करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 66 एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा? खाक में मिलना। इसका सही अर्थ हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाना, 66 का सी। और 67 अनिल का पर्यायवाची पवन होता है। अनल मतलब आग होता है, लेकिन अनिल मतलब होता है हवा या पवन, 67 का सी। 68 गुप्त का विलोम, जो चीज़ गुप्त होती है वो प्रकट हो जाती है, तो उसका विलोम हो जाता है 68 का बी। सद्भावना, सद्भावना का संधि विच्छेद 69 का हो जाएगा ए, सत प्लस भावना। 70 प्रश्न को देखते हैं, श्वेत और स्वेद। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद और स्वेद मतलब होता है पसीना आना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 70 का बी। आइए अगला इंग्लिश का पैराग्राफ है और अगले हम प्रश्न को देखते हैं 71 72 के बाद। देखिए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एलिजाबेथ वॉज सफरिंग फ्रॉम, तो अस्थमा से वो जो है कि सफरिंग थे। तो 71 का ए हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। एंड 72 को अभी सॉल्व नहीं किया गया है। 73 देखते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का सी ऑप्शन, ऑक्शनर इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑक्शनर। 74 में पूछा है एक्साइल का सिनोनिम्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैनिशमेंट, 74 का सी। एंड 75 में मॉर्न का करेक्ट एंटोनिम्स पूछा गया है। मॉर्न मतलब होता है जो है कि एक तरीके से दुखी होना एक तरीके से, तो इसका सही जो है कि करेक्ट हो जाएगा जॉय, 75 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि हैप्पी होना, प्रसन्न होना, खुश होना, 75 का सी। और अगला प्रश्न देखते हैं हम 76। अगला प्रश्न है 76 में दो कथन दिए हुए हैं कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में जो है कि सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी गई, जिससे अपराध में कमी आई है। तो ये दोनों ही कथन जो है कि डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा इसका, कि दोनों कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। तो आप देखिएगा 76 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 79 देखते हैं। 77 और 78 को सॉल्व करके बताया जाएगा मैथमेटिक्स की वीडियो में। 79 पूछ रहा था अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो सही जवाब हो जाएगा केरल, इसका 79 का केरल होगा। क्वेश्चन नंबर 80 रीजनिंग का है, ब्लड रिलेशन से। गोपी ने विवेक से कहा कि एक व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो 80 का सही जवाब हो जाएगा नाना, क्योंकि बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा इसका, नाना आएगा इसका आंसर। आइए 81 में देखते हैं। 81 को भी हम मैथमेटिक्स की वीडियो में सॉल्व करेंगे। 82
जागृति जो है किसका शुभंकर है? तो ये उपभोक्ता जागरूकता के लिए, उपभोक्ता को जो जागरूक किया था कस्टमर को या कंज्यूमर को, उसका यह शुभंकर है जागृति। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है उसका नया नाम क्या रखा गया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा? तो 83 का हो जाएगा संभाजी नगर, संभाजी नगर 83 का सी। 84 पूछा गया है कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 84 का डी, यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 85 में पूछा जा रहा है हमारा जो इंडिया का INS तर्कज ने लाल सागर में किस देश के अल्माज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास किया? 85 का सही आंसर हो जाएगा बी, सूडान के देश के साथ, सूडान के साथ की। अगला प्रश्न है 86, हिमाचल में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, तो ये पूछा जा रहा है वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच होता है? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं 87 में पूछ रहा है कि भारत की किस कंपनी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा के साथ जो है कि एक साझेदारी की है? तो सही जवाब हो जाएगा 87 का सी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है कि। 88, टाटा पावर सोलर ने भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, ये जो है कि केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 89 में पूछा जा रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा साझा होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? तो सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा होती है। अगला प्रश्न है इजराइल की राजधानी जेरूसलम, सही ऑप्शन 90 का सी। 91, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या तय किया गया है? तो 91 का ए हो जाएगा कि लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि यानी उनकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करना है, 91 का ए। 92 प्रश्न है जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ जो है कि समझौता किया? तो 92 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, इसरो के साथ। कॉफ़ी बोर्ड ने इसरो के साथ समझौता किया कि हम कॉफ़ी की फसलों को सुरक्षित करेंगे। अगला प्रश्न है 93। अगला प्रश्न है किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 93 का बी। एंड 94 कहा जा रहा है भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 94 का, कुर्ग को जो है कि भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, 94 का सी। अगला प्रश्न है 95 में पूछा जा रहा है कि किस कला को मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला कहा जाता है? तो 95 का बी हो जाएगा, जो सांझी की कला है इसको जो है कि मथुरा की कला से जोड़ा जाता है। 96, 2014 में 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना बना था, 96 का सी। 97 की बात करें किस राज्य में विधान परिषद है? वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें ऑप्शन हो जाएगा 97 का ए, कर्नाटक, और हमारे उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा है, विधान परिषद। और अगला प्रश्न देखते हैं 98, पूछा जा रहा है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किस प्रकार की विकिरण को अवशोषित करती है और निचले वायुमंडल को गर्म करती है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका अवरक्त किरणें होंगी इंफ्रारेड, जो पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित की जाती हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसें उसे रोक के निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं, 98 का ए। और 99 पूछा गया वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो नेपाल का हो जाएगा, 99 का ए इज करेक्ट आंसर। एंड 100 की बात करेंगे, पूछा जा रहा था स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, 100 का बी। तो ये थे दोस्तों आपके जो है कि जीएस और पैराग्राफ्स के सभी प्रश्न, उसमें कुछ रीजनिंग और मैथमेटिक्स के भी किए गए। बाकी हम जो है कि जो ग्राफ के प्रश्न हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अभी तुरंत थोड़ी देर में आपके सामने रखते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने सही हुए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।